एक ही माँ है जिसने पैदा किया था, लेकिन फिलिस्तीन दूसरा बाप है, पाकिस्तान तीसरा बाप। माँ एक ही है, बाप भले 50 हो, चाहे अब्बा हो, चाचा हो, मामा हो, भाई हो, बाप 50 हो सकते हैं, माँ एक ही है। गए इंडिया गेट में हिंदुओं के कितने नाम है? हिंदुओं में कितने नाम है? सारे नाम है। कितने नाम है? सारे नाम है। अरे मैं बताता हूँ, मानता हूँ मुसलमानों का नाम है, लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि वो जाहिल जितने नाम लिखे हुए ना इंडिया गेट पे, वो हमारे भारत की तरफ से नहीं लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे, अंग्रेजों के तलवे चाट के लड़े थे। बता रहे इंडिया गेट पे किसका नाम है? अब्दुल। फ्रिज की सबसे ज्यादा बिक्री अब्दुल से ही होती है। एलजी, सैमसंग, हायर जितनी भी कंपनियां चल रही है वो सिर्फ अब्दुल के वजह से ही चल रही है। दिन भर में साल भर में 336 350 दिन होते हैं, ये लोग 400 450 फ्रिज खरीदते हैं हर साल। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ भाई, तुम पहले अपनी बहन के भाई बन जाओ, फिर मेरे भाई बनना। एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताना, मैं आपको 10 का बताऊंगा। भाई एक ही का नाम बताऊंगा। एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताऊंगा। प्रतिज्ञा ठाकरे। एक ही। ये आतंकवादी भी बड़ी अजीब होते हैं। 72 ऊरों के चक्कर में मर जाते हैं और अपनी वाली को मोहल्ले के सारे छोड़ जाते हैं। भैया ये वाले 72 ऊर होते हैं। जिससे हमारे देश का सर फख्र से ऊपर उठेगा ना, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि भारत माता की जय बोलने में। मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा। तो ये भी नहीं लिखा है ना, भारत माता की जय मत बोलो। नहीं लिखा ना भाई, नहीं हम बोलेंगे ही ना। तो देश अपना है ना, कहाँ पे किस चीज में लिखा है? अच्छा ये इस देश के नहीं हो आप, बस कि भारत से प्रेम होना चाहिए, चाहे आप हिंदुस्तान का जय बोलो, चाहे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, पर कोई पत्थरबाज कर रहा है तो उसका भी विरोध करो। इसका नाम अमानत है, ये हाथ में कलावा बांध के आया है, ये कल को या तो कसाब बनेगा और नहीं तो किसी बहन के साथ में लफ्ज़ जिहाद करेगा। इनको पहचानने की जरूरत है। एक बात बता दूं, इन्होंने ना मोहम्मद साहब की कुरान नहीं पढ़ा, इन्होंने मुल्ला का कुरान पढ़ा है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये पढ़ते मोहम्मद साहब का कुरान तो ये देश की इज्जत करना जानते, पर मुल्ला ने जो पढ़ा है वो यहाँ पर बक। तुम्हारा नाम क्या है? अमानत नाम है। ये कलावा क्या है? सुनो मेरी बात, एक सेकंड। ये अमानत है, ये कलावा क्यों है? ये धागा है क्या है? धागा है। ये धागा है। मेरे जो ये धागा है, ये धागा मैं अपने मझार से लाया हूँ। ये मझार से लाया हूँ। और ये सुनो, दूसरी बात ये अगर ये तो ना ये लग रहा है, ये अगर लगाओगे तब क्या होगे? वो पहनते हैं ना कड़ा, वो लगा दो कहते हैं, ओम दे लिखवाते हैं ना, वो लगा दो कहते हैं। ये दो ना हमारे बचाने के, हमारे ये हम बरेली है ना, बरेली की संस्कृति है। सुन लो, बरेली की संस्कृति माना जाता है। ये ध्यान से देखो, अमानत होके कलावा पहन रहे हैं ना, लफ्ज़ जिहाद वाला मामला ऐसे लोग ही करते हैं। बता रहा हूँ तुमको, नजर देख लो आज। और ये कहते हैं हमारे भारत हमारी माता नहीं है। अरे भैया, माँ सबकी एक ही होती है, बाप सबका एक ही होता है, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं ना, तो हम इस यहाँ की एक मिनट भाई सुन तो लो, ये भाई कलावा बांध रहा है, ये कलावा बांध रहा है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकता। मतलब इस देश की तू नमक खा रहा है, इस देश की रोटी खा रहा है और यहाँ से नमक हरामी कर रहा है, कह रहा भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। भाई भारत माँ की जय नहीं बोलेगा तो इस कलावा को तोड़ दे भी, तोड़ दे। भारत माता की जय नहीं बोल सकता और कलावा पहना है तो यहाँ से खड़ा होने का कोई अब रुक जाओ, अब एक सेकंड भाई, एक करके। आपको फिलिस्तीन की बड़ी फिक्र है, जय फिलिस्तीन के नारे संसद से लगाते हो, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? भाई हमें आराम से सुनो, कान खोलो, पहले आराम सुनो। हमें जिसने पैदा किया, जो हमारी माँ है, एक हमारी वही माँ है। अगर हम मानते हैं कि जो गाय है ना, गाय को माता मानते हैं, जो हमें पैदा किया उसको ही माता मानते हैं, तो हम खाते हैं आराम से कुर्सी पे बैठकर थाली में, ठीक है, और हमारी माँ घूम रही है। दूसरी बात ये, हमारे इस्लाम में, मैं मुसलमान हूँ ना, बात रही धागे की बात बाद में करियो। फलस्तीन की बात कर रहे हो तुम। फलस्तीन में मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारे में हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप जिंदे हो, आप अमर नहीं हो, आप जिंदे हो, आपका नाम लेके बुलाएगा, आप जिंदाबाद हो, क्योंकि हमेशा जिंदाबाद रहो। कभी ये मत कहो कि हमारी माता जी है, क्या पता माता जी आज जिंदे कल स्वर्गवास हो जाए, ठीक है। हमें हमेशा जिंदाबाद रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सदियों से हमारी हिंदुस्तान बढ़ती। फिलिस्तीन के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है? भाई फिलिस्तीन इसलिए मोहब्बत है, मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेश में लड़ाई हो रही है हिंदुओं की,
बांग्लादेश में हिंदुओं में लड़ाई चल रही है ना, हिंदुओं में लड़ाई चल रही है, किस मदरसे से खबर आई? हिंदुओं में लड़ाई चल रही है, किस मदरसे से खबर आ गई? बहुत खबर चल रही है। मतलब भाई पाकिस्तान का नाम लेने पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं पाकिस्तान का नाम लिया तो पेट में दर्द हो गया। क्यों? पाकिस्तान भिखारी हो गया है। फिलिस्तीन में सारे बाप है, इसीलिए फिलिस्तीन का नाम लेने में बड़ा गर्व महसूस होता है, इसीलिए क्योंकि सारे अब्बाजान फिलिस्तीन में। मैं तुमसे एक ही बार कह रहा हूं, मेरी एक ही माँ, मेरी भारत माता नहीं है। क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप बोल रहे हो पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। एक ही माँ है जिसने पैदा किया था, लेकिन फिलिस्तीन दूसरा बाप है, पाकिस्तान तीसरा बाप। माँ एक ही है, बाप भले 50 हो, चाहे अब्बा हो, चाचा हो, मामा हो, भाई हो, बाप 50 हो सकते हैं, माँ एक ही है। अरे फिलिस्तीन के लिए तो नहीं, फिलिस्तीन के लिए तो नहीं, एक सेकंड, फिलिस्तीन के लिए तो नहीं मोहब्बत निकलती है तो जिस देश में रहते हो उसकी जयकारा लगाने में क्या समस्या है? भाई जिस देश में पैदा हुए, जिस देश का खाए, मैं बता रहा जिस देश पे तुम मरोगे दफन भी इसी देश में होगे। फिलिस्तीन पे जवाब नहीं दोगे ना? फिलिस्तीन पे जवाब नहीं दोगे? 1947 से देश आजाद हुआ, 2024 तक आते हिंदू मुसलमान नहीं, हमारी बीच में पता नहीं कहाँ से जब तक पैदा कर 1947 में एक बात बता 1947 में फिर हिंदू मुसलमान से नहीं हुई थी क्या भाई? 1947 में फिर क्या हुआ था? 1947 में हिंदू मुसलमान नहीं हुई थी क्या भाई? आता मरे तो ना चड्डी बनियान में तो घूमते थे, आराम से कपड़ा पहन के घूमते थे 1947 से लेके। अरे तो बंटवारा तो तुम्हारे लोग कर रहे हैं ना, ओवैसी जैसे ही कर रहे हैं ना, ओवैसी कह रहे हैं ना सीधा। अगर यूसीसी आ रहा है, सीए आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, तो दिक्कत क्या है तुम्हें? भाई मेरी बात सुनो, कब इंडिया गेट गए हो? गए? इंडिया गेट में हिंदुओं में कितने नाम है? हिंदुओं में कितने नाम है? सारे नाम है। कितने नाम है? सारे नाम है। अरे मैं बताता हूँ, मानता हूँ मुसलमानों का नाम है, लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि वो जाहिल जितने नाम लिखे हुए ना इंडिया गेट पे, वो हमारे भारत की तरफ से नहीं लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे, अंग्रेजों के तलवे चाट के लड़े थे। बता रहे इंडिया गेट पे किसका नाम है भैया? वो आजाद भारत के बाद नहीं लड़े, वो आजाद भारत के पहले लड़े। ना फिर एनआरसी को लेकर नहीं बोलोगे, एनआरसी को, सीए को लेकर नहीं बोलोगे? जब ओवैसी भड़काता है, ओवैसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? मेरी बात सुनो, जो भी चीजें ना हर मुसलमानों पे की जाएगी, कोई भी हो। मैंने यहाँ तक योगी को देखा है मैंने, ठीक है, योगी जी को मैंने ये देखा, आराम से मंच पे चढ़ जाते हैं, उन्होंने कह रहे हैं कोई एक हिंदू को मारेगा हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। सुनो, दूसरी बात ये मैंने वही देखा है कि अभी डॉक्टर साहब को रेप करके जान से मार दिया। किसने मारा? सुनो मेरी, रेप किया बंदा वही हमारे इसमें यादव बिरादर का है, क्या नाम है, कोई भी हिंदू है बंदा, मुसलमान नहीं है। अयोध्या में भी तो कर दिया मोहित खान ने। सुनना मेरी बात, 12 साल की बच्ची का। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता, पहले पूरी बात सुनोगे? मैं तुम्हें फ्रिज की सबसे ज्यादा बिक्री अब्दुल से ही होती है। एलजी, सैमसंग, हायर जितनी भी कंपनियां चल रही है वो सिर्फ अब्दुल के वजह से ही चल रही है। दिन भर में साल भर में 336 350 दिन होते हैं, ये लोग 400 450 फ्रिज खरीदते हैं हर साल। तो यही बात कर रहे हैं आपके फलस्तीन का नाम, पाकिस्तान का नाम, हिंदुस्तान में खड़े हो गए पाकिस्तान 100 मरतबा नाम ले रहे हैं। अरे एक बार 10 बार में से एक बार। अरे हमारी औलाद है भाई, वो हमारी नाजायज औलाद है, वो हमारा बेटा है भाई, तो नाम क्यों नहीं लेंगे? ये हमारी पुलिस 12 साल की बच्ची के साथ मान लो ये रेपिस्टर नहीं है, ये रेपिस्टर नहीं है, भाई है मेरा, ठीक है? ये नहीं है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ भाई, तुम पहले अपनी बहन के भाई बन जाओ, फिर मेरे भाई बनना। अब पुलिस आती है, बेग रेपिस्टर हो के बंदा पुलिस की घेराव कर रही है, उसकी जान बचा रही है। अरे उसे उसी वक्त ऐसे पकड़ के निकल नहीं जानते, 10 गुना बहाते उड़े पे पहुंचा दो। भाई एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताना, मैं आपको 10 का बताऊंगा। भाई एक ही का नाम बताऊंगा, एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताऊंगा। प्रतिज्ञा ठाकरे, एक ही। प्रतिज्ञा ठाकरे। फिर ओवैसी जो बात करता है वो क्या करता है? सुनो भाई, उसने प्रतिज्ञा ठाकरे कौन है? आतंकवादी किसको कहते हैं तुम बताओगे? अरे प्रतिज्ञा ठाकरे कौन है? हम बता रहे हैं आतंकवादी किसे कहते हैं। देखो, जो अल्लाह अकबर बोल के और मस्जिद में और मंदिर में जाके फट जाए उसको आतंकवादी कहते हैं। सुनिए ना भैया, हम बता रहे हैं अंतर्वर्जी नूरे। भैया सुनिए, अंतर्वर्जी नूरे भाई हाथ डाले। अरे हटा लिए भाई। ये आतंकवादी भी भैया, ये आतंकवादी भी बड़ी अजीब होते हैं। 72 हूरों के चक्कर में मर जाते हैं और अपनी वाली को मोहल्ले के सारे छोड़ जाते हैं भैया। ये वाले 72 हूर होते हैं, ये होते हैं भाई, यही आतंकवादी होते हैं, यही आतंकवादी होते हैं। भाई इसी पे जवाब नहीं दिया ना, ओवैसी पे जवाब नहीं दिया ना।
भाई ओवैसी मेरा उससे कोई सपोर्टर नहीं, मैं ओवैसी को नहीं मानता। मैं बार बार कह रहा हूँ फलस्तीन का तुमने नाम बताया ना, मैं फलस्तीन के बारे में बता दिया हूँ। हाँ, उसको जय बोल दो कि भारत माता की जय नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तुम कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी प्यार क्या रहे हो? हमारे देश में अरे मैं बता दिया ना, बाप है इसीलिए नहीं बोलेंगे। इनकी तो जब ही एक मिनट हाँ, सुनो देखो भाई आप हाथ डालो। अरे भाई, मुसलमान हो ना? हाँ, मैं भी मुसलमान हूँ, कश्मीर से हूँ। बात सुन, अब जिससे हमारे देश का सर फख्र से ऊपर उठेगा ना, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि भारत माता की जय बोलने में। समझ, बात सुनो, आराम से सुनो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भारत माता की जय बोलने में, ठीक? मेरा देश, मेरा वतन मैं प्यार करता हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है भारत माता की जय बोलने में, ठीक? और मुसलमान में, मेरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है ये कि भारत माता की जय मत बोलो, ठीक? ये भी नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलो। अब मेरा देश महान है तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा ही, हो गया, ठीक? मैं मुसलमान हूँ। अब दूसरा चैप्टर है आपका कि अपने देश में मैं किसी देश का नारा नहीं लगा सकता। जब मेरा देश महान होगा तो मैं अपने देश का क्यों, दूसरी देश का नारा क्यों लगाऊं? मेरा देश महान है तो मैं महान हूँ। और भारत माता की जय मैं फख्र से बोलता हूँ, भारत माता की जय। और बताओ, वजह भाई ये है, मेरे इस्लाम में भारत माता की जय नहीं बोलना है। तो ये भी नहीं लिखा है ना, भारत माता की जय मत बोलो, नहीं लिखा ना? भाई नहीं, हम बोलेंगे ही ना। तो देश अपना है ना? कहाँ पे किस चीज तो में फिर लिखा है? अच्छा, फिर इस देश के नहीं हो आप, बस बात कर। बचा भैया, कुल मिला के ये है, एक भाई है अब्दुल कलाम को मानने वाले, तो दूसरे भाई है कसाब को मानने वाले। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, खुल के देख लीजिए। मुसलमान है यार, हम भी सुनिए दिक्कत कहाँ है। हमारे देश को खतरा है दोगले हिंदुओं से। हमारे देश को खतरा है दोगले हिंदुओं से। अब इनके दादा परदादा 2 4 6 पीढ़ी पहले तो हिंदू ही थे। देखो वो भी तो मुस्लिम है ना, वो भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी पूरी मैं वो अपने लिए मुस्लिम है। मुस्लिम भाई भाई नहीं है। पत्रकार महोदय, भाई अब एक मिनट, दूसरी बात ये भाई, जैसे कि मुझसे कह रहे बार बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय में और हिंदुस्तान जिंदाबाद में कोई फर्क है? दोनों तो एक ही है। आपको दिक्कत होती है भारत माता की जय बोलने में? आप बात सुनो ना, बात सुनो, आराम से सुनो, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। जो तिरंगा का डिजाइन किया ना, वो एक मुस्लिम लड़ी थी। जब उसको दिक्कत नहीं आई तिरंगा बनाने में, आपको भारत माता की जय में कौन सी दिक्कत आ रही है भाई? वो वैसे ही मना करता है। जब अब्दुल कलाम आजाद, बात सुनो, अब्दुल कलाम आजाद जी ने, मेरे पे लाना, इसका खुलासा उसने एटम हथियार बना लिया अपने देश के लिए, तो हमें देश के लिए भारत माता की जय में आपको कौन सी दिक्कत हो रही है? जिंदाबाद कहता हूँ, कहता तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो मैं भी कह रहा भाई हूँ। मेरा एक सवाल है, भाई से एक सवाल है और कुछ नहीं। भाई आपने बोला कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलूंगा। आपके मजहब में नहीं लिखा है, ठीक है, आपके मजहब में नहीं लिखा है, तो आपके मजहब में कलावा पहनना लिखा है? भाई ये तो भारत माता की जय बोलते नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, उसने मना कर दिया, वो नहीं बोलेगा क्योंकि ओवैसी नहीं बोला। नहीं, जबरदस्ती हम चीजें नहीं बुलवा सकते, वो उसकी मर्जी है, उसे बोलना नहीं बोलना। उसे फिलिस्तीन की बड़ी परवाह पड़ी हुई है, हमास की बड़ी परवाह है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सर ना बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय के नारे लगाए, वो एक ही बराबर है, किसी तरीके का वो नहीं है। पर कोई नेता ऐसा होता है जो कहता है कि हमारे मजहब के खिलाफ है, हम भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे, पर फिलिस्तीन जय बोल देता है, उसका विरोध नहीं कहता है। ओबीसी ने संसद में बोला, बाहर सड़कों पे रैलियों में बोला कि वो राजनीतिक स्टेटमेंट था कि नहीं था? मैं कहता हूँ ओबीसी ने बोला, ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए, बोला हुआ है लोकसभा में शपथ लेते हुए बोला ये बात। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत से प्रेम होना चाहिए, चाहे आप हिंदुस्तान का जय बोलो, चाहे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, पर कोई पत्थरबाज कर रहा है तो उसका भी विरोध करो, जो दंगे कर रहा है उसका भी विरोध करो, जो आतंकवादी कर रहा है उसका भी विरोध करना चाहिए। आप अगर एक भारत को मानते हो तो आपको ही भारत को और आपके हिंदुस्तान को कोई जलाता है तो उस समय क्यों फतवाएं जारी नहीं होते? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है इस देश में। मैं भी मुसलमान हूँ, इनके किताब की बता रहा हूँ, मैं हदीस में लिखा, अरे हदीस में अच्छा ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। भरोसा ही नहीं है। चेक कर ले, मुझे क्या परवाना चाह रहा है? तू बोल क्या बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह एक मिनट रुको ना भाईजान, एक मिनट, मुसलमान के पास सर्टिफिकेट होती है? हाँ? खतना दिखाऊं मैं? पैंट उतार के खतना दिखाऊं? हाँ? खतना दिखाऊं? 7 कलमा सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। पहले बात सुन, मेरे हदीस बता रहा, इससे इनकार होगा तू बताओगा? हाँ करवा दूंगा सारी बात। पहले हदीस सुन ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पहले हदीस सुननी पड़ेगी। भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ,
क्या यहाँ पे कोई हिंदू भाई है जो जोर से बोले अल्लाह अकबर? मैं बोल रहा हूँ ओला उबर मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया उसने सुना तो दिया भाई सर्टिफिकेट देने वाले तुम कौन होते हो? भाई मैं सर्टिफिकेट की बात है, कुरान होता है, कहाँ से सुनना चाहता है वो बोल, मैं सुनाता हूँ तेरे को। आप बोल, कलमा की बात छोड़। 15वां पारा सुनाओ, 15वां पारा सुनाओ। मैं अपना सुनाऊँ? या अय्युहल्लज़ीना वत्तक़ू यौमन ला तज़ी नफ्स। हेलो, आप गलत तुम सही सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15वां पारा का शुरू से सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल लज़ी अस्रा हाफिज़। अच्छा, अब ये कह देंगे गलत है, अरे ये कह देंगे गलत है, ये कह देंगे गलत है, अरे ये कह देंगे ये गलत है। अरे मेरे भाई जैसे तुमने बोला गलत सुनाया, अभी अभी बोल देंगे तो ये गलत सुना रहे हो। भाई मेरी बात सुनो भाई, मैं भी बहुत सारे कह सकता हूँ। मैं भाई साहब ऐसा है, यहाँ हदीसें पढ़ने नहीं बिठा रखा मैंने, यहाँ मुल्ला मौलवी कराने नहीं बिठा रखा। मेरा सिंपल सा एक ये है, ये ऐसा ही धागा बांध के ना, ऐसा ही धागा बांध कर कसाब आया था और मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। ऐसा ही धागा बांधकर आज हिंदू बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद जैसी चीजें करी जा रही हैं। समझ गए? इनका चेहरा पहचानने की जरूरत है, फोकस ले लो। इसका नाम अमानत है, ये हाथ में कलावा बांध के आया है, ये कल को या तो कसाब बनेगा और नहीं तो किसी बहन के साथ में लव जिहाद करेगा। इनको पहचानने की जरूरत है। जिनके देश के अंदर में अपने वतन की सरपरस्ती ना हो, वो कभी भी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि अगर तुम्हारे देश के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो तुम हमेशा बुहरान वानी और कसाब वाले ही हो। और कसाब वाले कभी देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। देश प्रेमी कौन होता है? अब्दुल कलाम आजाद वाला, वीर अब्दुल हमीद वाला। क्या अब्दुल कलाम आजाद जी एक हाथ में गीता रखते थे तो वो कम मुसलमान थे? ऐसी बातें करते हैं ये लोग। एक बात बता दूं, इन्होंने ना मोहम्मद साहब की कुरान नहीं पढ़ा, इन्होंने मुल्ला का कुरान पढ़ा है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये पढ़ते मोहम्मद साहब का कुरान तो ये देश की इज्जत करना जानते, पर मुल्ला ने जो पढ़ा है वो यहाँ पर बक रहे। वही है, मैं कहता हूँ इस्लाम में तो मजार परस्ती है, मतलब मजार को पूज भी नहीं सकते। ये मजार का धागा बता रहे साफ साफ है, कुरान में बोला जाता है बुत परस्ती है कि किसी भी मजार को नहीं पूछ सकते, कब्र को पक्का नहीं कर सकते। है कि नहीं है कुरान में कि कोई भी कब्र पक्का नहीं होना चाहिए? पर वे पूछ रहे कहीं भी बिछा सड़क पे लगाए 4 चद्दर और ईंट में शुरू हो गए। यही काम चल रहा है। तो ये करते हैं। तुम तो हमारे बारे में जानते हो, तुम मीडिया वालों अच्छे खाते पढ़ के आते हो, हमारे बारे में जानना ना। इन्होंने क्या बोला है मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब तुम्हें पता है। आराम से रह जाओ, ठीक है? नहीं तो भाई मीडिया वाले पढ़ के आते हैं, तुम जाके मदरसे में क्यों पंचर छाप बन के रह जाते हो? तुम भी पढ़ो ना, तुम्हें किसी ने पढ़ने लिखने से मना किया है? तब तो तुम्हें बोलेंगे स्कूल जाओ, तो तुम्हें जाके मदरसे में स्मूच करना सीखना है, मुल्ला मौलवी के साथ चुम्मा चाटी करनी है, तो जाओ फिर मदरसे में। मदरसे में पढ़ने वाला ना एयरपोर्ट उड़ा देता है और स्कूल में पढ़ने वाला प्लेन उड़ाता है। फर्क यही है, सिर्फ इतना ही समझ लो। मदरसे का भी बता रहा हूँ, इन्होंने मदरसे का बोला ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मदरसा ही खुला था पहले। मदरसा खूब बनाया था सैयद अहमद खान, AMU ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे पहले मदरसा ही था, जामिया जो। और आज देख लो तुम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पहुँच चुकी है। स्कूल में भी तो पढ़ना चाहिए ना, मदरसे से एक IAS IPS का नाम बताना जो निकला। बता तो रहा हूँ मैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मदरसों का बोला ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी पहले मदरसा ही था, और आज देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर नहीं लगी। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारत के विरोध में नारे लगते, लेकिन भारत के समर्थन में नारे नहीं लगते। नहीं लगी। इतनी बड़ी जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी है, इनको पता ही नहीं है। गए हो कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? मेरा सेंटर आया था, मैं गया हूँ। भाई क्या बकवास की बातें कर रहा है ये बंदा? यार मेरे भाई तुम पढ़ के आया नहीं यार, बकवास भी तो कह रहे हैं फिर। अरे बताओ ना, मदरसे से IAS IPS निकला, वो बताना। तो मेरे भाई आपसे मदरसे तो अभी प्राइवेट में भी तो मुसलमान पढ़ रहे हैं, वो नहीं देख रहे तुम लोग। और तो पढ़ाओ ना, एजुकेशन दो तो कर रहे हैं, पढ़ने क्यों नहीं देते? तो एजुकेशन जब रोजगार होगा जब तो देगा। किसी के पास रोजगार नहीं, रोजगार पे बातें कर लो, या फिर जिन्ना पे बात कर लो, इस पे बात कर लो। रोजगार पे कोई नहीं बात कर रहा। चलो खत्म करते हैं। नहीं, रोजगार पे बात कर लो, पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, दिल खोल के। उसमें ऑक्सफोर्ड में डालिएंगे बच्चों को, हम तो मना नहीं कर रहे। कह रहे अरे और रोजगार कहाँ है? 10,000 रुपए की जॉब, उसमें क्या बच्चों पढ़ाएं, क्या खाएं? साला बताओ तुम। साला अगर साला 10,000 रुपये की जॉब है, तो 10,000 रुपये में तुम एक ही बच्चे पैदा करो ना। 10,000 रुपये में 15 बच्चे क्यों पैदा कर देते हो?